जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा विषय है सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे कि हमारा जो माइंड है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अर्धचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिससे हम आम सारे काम करते हैं। जैसे मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ तो अपने कॉन्शियस माइंड से बना रहा हूँ, और दिन भर जागे हुए जितने भी काम होते हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही होते हैं। हमारे माइंड की जो टोटल शक्ति है 100% है, और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसमें से सिर्फ 10% को ही यूज़ कर पाता है। हमारी रेस्ट जो 90% शक्ति है उसको हम यूज़ में नहीं लाते, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड है तो ये हमारी स्टेटमेंट को पकड़ लेता है। हम कुछ बोलेंगे ये अमुक काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो ये कॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है ये काम करना है, ये नहीं करना है। पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसकी शक्ति 90% है, ये स्टेटमेंट की भाषा नहीं समझता है, ये चित्रों की भाषा समझता है, विजुअल्स, फोटोज़, उसको पकड़ता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना सीख जाएं, मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। अब ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड का, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। अपने जो विचार हैं उन पे थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी। जो नंबर ऑफ थॉट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने माइंड की हमारी दशा को बताया था, जैसे कोई जल का, शुद्ध जल का स्रोत है तो उसका जो तला है हमें नज़र आता है, और जब हम उसमें कोई कंकर डाल देते हैं तो उसके वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उस शुद्ध जल स्रोत में। तो वो इतने ज़्यादा वाइब्स क्रिएट होते हैं कि हमारा वो जो तला है हमें नज़र ही नहीं आता। तो उसको आप थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने नंबर ऑफ थॉट्स को कम करिए, मन को शांत करिए। मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को प्रोग्राम करना पड़ेगा। और अपने दिमाग को आप प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, ऐसे हम सबको एक चीज़ लगती है कि हमारी जो बुद्धि है ये सर्वश्रेष्ठ काम करती है। अपनी बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि किसी को भी नज़र नहीं आती है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि जैसे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे ही आपके मन बुद्धि ये कार्य करते हैं। तो आप इसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से करिए सुबह के टाइम। अगर आपने सुबह सुबह का वक्त अपना अच्छा इसको प्रोग्राम करने में लगाया तो ये अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ये बड़ी बात नहीं है। सुबह सुबह आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, नेगेटिव नहीं। कुछ पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें, गुरबानी का पाठ करें, जो जिस धर्म को मानता है सुबह सुबह अच्छे विचार अपने मन में भरिए। और पहले दिन से ही आप देखिएगा कि जैसे ही आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपका पूरा दिन, आप शाम को जब वापस घर आएंगे नोटिस करिएगा कि कितना फ़र्क पड़ा। तो अपने मन को शांत अवस्था में लाइए, नंबर ऑफ थॉट्स को कम करिए, विचार कम करिए। जब ये बात, आपके नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे, मन थोड़ा शांत होगा, तो फिर आपका जो दिमाग है वो शांत अवस्था में विकसित होना शुरू हो जाएगा। बुद्धि जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब देखना दूसरे स्तर पे चली जाएगी। अभ्यास से ये संभव हो जाता है। तो सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, जैसे मैंने बोला कॉन्शियस माइंड स्टेटमेंट की भाषा समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड चित्रों की भाषा समझता है, विजुअल्स को पकड़ता है। आप जो चीज़ विजुलाइज करेंगे ये उस चीज़ को ही सत्य मानेगा, और इसमें 90% पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। जैसे अलादीन का चिराग, कहानियाँ हमने बचपन में सुनी है कि अलादीन चिराग को रगड़ता था और जो चाहता था वो मिल जाता था। इसलिए आपको जो भी अपनी लाइफ में बढ़ना है, जो भी चाहिए उसको विजुलाइज करें, स्पेशली 2 टाइम।
सोने से पहले और सोने से 10-15 मिनट पहले और उठने के 10-15 मिनट बाद आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए। अब होता क्या है, जैसे ही आप रात को सोने के लिए जाते हैं, आपको नींद आना शुरू हो रही है, अभी आप नींद में भी नहीं है और पूरे जागे हुए भी नहीं है। वो इन बिटवीन का जो समय है 10-15 मिनट, 10 मिनट, उसमें आप प्रोग्राम करिए जो भी है, किसी भी चीज़ को। आप अगर आपके ऊपर कर्जा है तो विजुलाइज करें कि मेरे ऊपर से कर्जा हट गया। आप कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने आप को विजुलाइज करें कि मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ, बनूंगा, ऐसा नहीं मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। अपने आप को विजुलाइज करो उस चेयर पे बैठा हुआ। देखो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को विजुलाइज करो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बनूंगा, ऐसा नहीं, वैसा विजुलाइज करना है। होगा क्या कि जैसे आपने वो विजुअल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजे तो कॉन्शियस माइंड तो आपका सो जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करना शुरू कर देगा। आप इसको ऑर्डिनरी नहीं समझिएगा सबकॉन्शियस माइंड को। हम किसके वंशज हैं, पहले ये देखो, हम किसके वंशज हैं। शरीर नहीं, शरीर के बारे में नहीं, माता पिता ने शरीर दिया, यहाँ के जो हमारे पूर्वज हैं उस वंश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस वंशज की बात कर रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बोला, मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंशज है। हे अर्जुन, इस शरीर में जो आत्मा है मेरा ही वंशज है। और भगवान का वंशज क्या होगा, भगवान का वंशज भगवान ही होता है। जैसे एक आदमी का जो बच्चा है वो आदमी ही तो बना, शेर का बच्चा शेर बनता, तो भगवान का बच्चा क्या बनेगा। अगर भगवान में क्रिएटिंग पावर है, उसने इस पूरी कायनात को बनाया है, तो हम में भी तो क्रिएटिव पावर है, और हम भूले बैठे हैं। उस 90% को यूज़ करना हमें आता ही नहीं, उसको कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सब लोग नहीं जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लेकिन जो लोग काला जादू करते हैं, जो ये दूसरी विद्याओं का पालन करते हैं, तंत्र वंत्र, ये आदमी के ऊपर उसी समय अटैक करते हैं, उनके सबकॉन्शियस पे अटैक करते हैं रात को जब वो सोता है। जो लोग, जिन लोगों पे ये चीज़ हुई होंगी, उनको नींद में थोड़ा कईयों को डर लगता है या उनको कुछ भारीपन लगता है। ये सब जो करने वाला है वो रात को कर रहा है उस पर, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड सो गया, और सबकॉन्शियस माइंड तर्क शर्क तो करता नहीं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को, वो जानते हैं इस चीज़ को। हम आम लोग नहीं जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। इसका यूज़ करिए, 90% पावर है, कुछ भी बन सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर आप बीमार हो तो अपने आप को विजुलाइज ये मत करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, विजुलाइज करो मैं ठीक हूँ, एकदम से ठीक हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। सब कुछ पॉसिबल है, हर एक चीज़। हम उस अकाल पुरख के वंशज हैं। अगर उस अकाल पुरख में इस कायनात को क्रिएट करने की पावर है तो हम उसके वंशज हैं, हम भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने 90% सबकॉन्शियस माइंड को भूले बैठे हैं। इसका यूज़ करिए, विजुलाइज करिए। हो सके तो आप एक अपनी डायरी बनाइए, एक डायरी बनाइए, और अपनी लाइफ में जो जो भी चाहते हैं वो शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में वो चित्र ड्रा करिए और विजुलाइज करिए। जैसे आपको घर बनाना चाहते हैं, उस घर को विजुलाइज करो और उसमें अपने आप को देखो बालकोनी में बैठा हुआ। आप कोई जॉब चाहते हो, और दो चीज़ें हैं, जो चीज़ चाहिए उसी दिशा में आप पुरुषार्थ करो और उसी चीज़ को विजुलाइज करो। जब ये दोनों चीज़ें सिंक हो जाएंगी तब वो क्रिएटिविटी हो जाती है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है हमारे लिए। पुरुषार्थ भी उस दिशा में करना है, विजुलाइज करना है और पुरुषार्थ, दोनों एक ही दिशा में जब चलते हैं तो ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। आप अपने इस माइंड का इस्तेमाल करिए और जो चाहते हैं वो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। 90% पावर को एक तो शाम को विजुलाइज करें, एक और उठते ही, सुबह उठते ही अपने सुबह उठते ही 10-15 मिनट पहले अपने आप को जो चाहते हैं उस चीज़ को विजुलाइज करो। इस सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करो। कॉन्शियस माइंड से तो हम सब काम करते ही हैं। एक तीसरा माइंड भी बोलते हैं, वो साधु संतों का जागता है, आत्म साक्षात्कारी का भी जागता है। उसको सेंट्रल माइंड बोलते हैं, सेंट्रल माइंड। उसमें
जैसे हम किसी भी साधु संत के पास जाते हैं तो हम झोली फिराते हैं कि कृपया, हम जानते हैं कि उनमें क्रिएटिव पावर है, वो जो भी संकल्प करेंगे वो सत्य घटना बन जाती है। बहुत सी घटनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में, देखिए गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ गए, जिस जो किस किस को क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। कबीर जी, हमारे बापू जी, देखिए क्या नहीं दिया उन्होंने। संतों में ये पावर हो, उनका ये सेंट्रल माइंड जागा हुआ होता है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ढोंगी बाबा नहीं, ढोंगी भी होते हैं इस दुनिया में, जेन्युइन भी हैं तो ढोंगी भी हैं। जिसका नहीं जागा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका सेंट्रल माइंड जागा है, उसमें अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय शक्तियाँ आ जाती हैं, वो कुछ भी आपको देने की ताकत रखता है। इसका इस्तेमाल करें अपने सबकॉन्शियस माइंड का, मन को शांत रखें, शांत जरूर रखें अपने मन को। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैनल पे। जय श्री कृष्ण।